ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इतने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है ना कि पहली बार जब बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि इसमें क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास HCl का एक सोल्यूशन है इतने कंसंट्रेशन का, तो आप ये बताओ सोल्यूशन के अंदर H+ और OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो बच्चा क्वेश्चन देखते ही समझ ही नहीं पाता है कि यार एसिडिक सोल्यूशन के अंदर OH- कहां से बीच में आ गया, वो कहां से इसके अंदर प्रेजेंट होगा। देखो बेटा वो प्रेजेंट होगा कैसे, HCl सोल्यूशन क्या होता है कि आपने पानी के अंदर HCl को ऐड कर दिया है तो बन गया HCl का सोल्यूशन। अब बेटा पानी के अंदर तो H+ और OH- दोनों ही होते हैं ना, इसका मतलब HCl के सोल्यूशन के अंदर दोनों ही होंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर बच्चा थोड़ा और दिमाग लगाता है, वो बोलते हैं अच्छा देखो मुझे समझ में आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे ना पानी के अंदर इतना कंसंट्रेशन होता है इन दोनों का, तो देखो मुझे पता चल गया कितना कंसंट्रेशन है, आगे मेरा आंसर। नहीं बेटा, आपने जैसे ही पानी के अंदर HCl डाला तो क्या होगा, HCl ने पानी को H+ दिया, जैसे ही H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो ली चटलिए भाई साहब के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस तरफ जाएगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। इसका मतलब इन दोनों का जो कंसंट्रेशन था इतना इतना इससे कम हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोनों निकालते हैं, देखना उसकी जो वैल्यू है OH- की वो पक्का इससे कम आने वाली है। देखो कैसे, इतना कंसंट्रेशन आपने लिया HCl का सोल्यूशन का, ठीक है, तो उसमें H+ कितना प्रेजेंट होगा, H+ भी उतना ही प्रेजेंट होगा, उतना ही मोलर, और Cl- भी उतना ही मोलर प्रेजेंट होगा। सही बात है ना यार। अगर मैं इसका 1 मोलर लेता तो H+ का 1 मोलर होता प्रेजेंट और Cl- का भी 1 मोलर ही होता। क्लियर है। तो H+ का कंसंट्रेशन तो हमको डायरेक्टली पता चल गया है 10⁻⁻⁴, ठीक है। आप बोलोगे सर आइए तो आपने डायरेक्टली HCl का ले लिया, पानी का क्यों नहीं ले रहे हो। देखो बेटा पानी के अंदर जो H+ का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 10⁻⁻⁷, राइट। उसके रिस्पेक्ट में ये तो बहुत ज्यादा है, क्लियर है क्या। और पानी का तो और कम और हो गया है, 10⁻⁷ से और कम हो गया है, तो हम लोग केवल एसिड से ही कंसीडर करेंगे H+ को, ठीक है। तो इतना हमने ओवरऑल H+ मान लिया इस सोल्यूशन के अंदर है ना। नाउ वी नो दैट H+ का कंसंट्रेशन इनटू OH- का कितना होता है, शुड बी इक्वल टू Kw, और 25 डिग्री पर Kw की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, इतनी होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो H+ है इतना इंटू OH- दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ से OH- का कंसंट्रेशन कितना आ गया है 10⁻⁻⁻, ठीक है। तो आपको OH- का भी पता चल गया है और H+ का भी पता चल गया है। तो देखो OH- की जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻⁷ से कम आ रही है, वही आनी भी चाहिए थी क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुई थी। और ये जो H+ है वो किससे लिया हमने, वो हमने सारा का सारा कहाँ से मान लिया है, HCl से मान लिया है, और पानी से आने वाले H+ को हमने निगलेक्ट कर दिया है। क्यों, कब हम लोग निगलेक्ट करते हैं, देखो बेटा बाहर से जो भी आप H+ डाल रहे हो उसकी वैल्यू अगर 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है, ये भी तो ज्यादा ही है, ठीक है। अगर इससे वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग पानी से आने वाले को निगलेक्ट कर देता है। तो H+ हमने कहाँ से माना, केवल हमने HCl से माना है, और OH- तो कहाँ से, वो तो केवल पानी से ही आ रहा है।